हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर यूपी जूनियर का भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ये पेपर फर्स्ट जो है अनिवार्य विषय उसके अंतर्गत ये टॉपिक है, तो इसको आज हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है। जो शासन, अब यहाँ पर शासक जो है वो यहाँ पर फिल करना है। तो भीतर स्तंभ शिलालेख किस शासक के हैं वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है स्कंदगुप्त हो जाएगा। आगे है, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था। तो यहाँ पर किसका पुत्र बताया है, तो ये ऑप्शन पुष्यमित्र जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो सांख्य दर्शन जिसमें हमारा सांख्य पद्धति के संस्थापक पूछा है, तो यहाँ पर सही हो जाएंगे कपिल ऋषि। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती थी। तो हमने देखा था हड़प्पा जो है दो भागों में डिवाइड था, एक में शासक वर्ग रहते थे और एक में आम जनता रहा करती थी। तो यहाँ पर जो गढ़ी शब्द है, तो गढ़ी शब्द हमारा यहाँ पर हो जाएगा, वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे गढ़ी में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए ब्रीही शब्द का उपयोग किया गया है। तो ब्रीही शब्द जो है वो चावल के लिए इस्तेमाल किया गया है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित है। तो बुद्ध जो है वो किसके द्वारा है, वो कपिल वस्तु के द्वारा शासकों द्वारा शासित था। अगला है, सोम जो है ऋग्वेद युग के नर देवता सोम को और किसके रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर सोम एक पौधा होता था, तो पौधे के देवता थे। तो यहाँ पर पौधा जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग होने वाले में से था। तो सबसे पहले जो मानव ने उपयोग किया वो है जौ, जिसको यव भी बोलते थे। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था। मतलब इन सभी में जो है महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, सही कमान कला एवं वास्तुकला। तो ए ऑप्शन, दग्ध ईंटों से बनी जो है इमारतें, यानी पक्की मिट्टी से बनी जो ईंट है उससे बनी इमारतें यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इन चार में से ये है। आगे, सिंधु घाटी के लोग जो हैं, सिंधु घाटी के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे। तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। आगे देखते हैं, लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है। तो लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। सबसे पुराना वेद यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर ऋग्वेद हो जाएगा। अलहिंदवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी। तो अलहिंदवाड़ सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। डी ऑप्शन, कानकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। तो बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन कन्नौज सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। तो बिंबिसार के महल को बनाया था महागोविंद ने। डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर मुजिरिस जो है वो बिल्कुल केरल में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो यहाँ पर बताना है किसने दी थी। तो भगवान ब्रह्मा ने दी थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पौराणिक कथा है ये। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में नाम से जाना जाता है। तो मौर्य साम्राज्य की जहां स्थापना मगध में हुई थी उसको आज वर्तमान में किस रूप में जानते हैं। तो बिल्कुल बिहार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि राजधानी थी। अब यहाँ पर जो राजधानी थी किसकी, कौशल की राजधानी थी। डी ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने
298 से लेके 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो यहाँ पर सही हो जाएगा बिल्कुल, चंद्रगुप्त के पुत्र पूछा है तो बिंदुसार हो जाएगा। आगे है, वैदिक सभ्यता किस नदी तट पर विकसित हुई थी? जो वैदिक सभ्यता है वो सरस्वती नदी तट पर विकसित हुई थी। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धाएं माना जाता है? तो यहाँ पर माना जाता है किसको? वाल्मीकि को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो गच्छा जो है जैन धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो बिल्कुल पाटलिपुत्र में की गई थी। आगे है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बृहदर्थ जो थे वो अंतिम थे और पहले जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे है, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर जिला बताना है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गाजीपुर में था। बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, पाल वंश के संस्थापक सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो पाल वंश के सर्वप्रथम राजा गोपाल थे, इन्हीं के नाम पर पाल वंश की नींव डली थी। आगे है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो बिल्कुल अजातशत्रु हो जाएगा यहाँ पर सही। आगे वो है इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा बिल्कुल। निकोलो कोंटी जो है उन्होंने यहाँ पर प्रशंसा की थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? कौन थे? तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे। आगे है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कालाशोक था। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, कालाशोक। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध एक क्या थे? आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? चिकित्सक थे, चित्रकार, खगोलविद्ता। तो यहाँ पर खगोलविद्ता से ही यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप जो है वो अशोक ने करवाया था। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे और पूछा जाएगा सारनाथ, सांची और भी कुछ ऑप्शन, इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो वहां पर सांची ही आएगा क्योंकि उनके जीवन से संबंधित नहीं है, हालांकि वहां पे स्तूप बना है। जीवन से संबंधित मतलब उन्होंने कब उपदेश दिया, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, कहाँ उन्होंने सर्वाधिक वर्षावास किया है, उनसे रिलेटेड है वहां पर क्वेश्चन, तो वो भी याद रखना। यहाँ पर सांची का स्तूप अशोक ने करवाया था। क्योंकि अशोक तो बहुत समय बाद हुए हैं तो इसलिए उनके जीवन से संबंधित नहीं है, लेकिन वहां पे उनका स्तूप बनवाया था अशोक ने। आगे है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जैन मत। जातक कथा संबंधित है किससे? तो जातक कथा हो जाएगी गौतम बुद्ध से संबंधित कहानियां हैं यहाँ पर। ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या था? तो सबसे आम अपराध यहाँ पर सबसे ज्यादा पशुधन ही होता था, उनको चुराना ही सबसे आम अपराध था। तो पशु चोरी जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते लिया गया है तो मंडूक उपनिषद से। निम्नलिखित में से कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर जो है मथुरा कला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे है, बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी धारणा एक जैसी है? मतलब दोनों में समानता क्या है? तो कर्मवाद का सिद्धांत यहाँ पर एक जैसी दिखाई देती है। आगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो फिर से वही आंसर है, पार्श्वनाथ। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? तो अंतिम यहाँ पर क्या मानते हैं? तीर्थंकर मानते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से है? तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
तो ये बिल्कुल जैन मत से है। आगे है बौद्ध किस वंश से संबंधित है? बौद्ध जो है किस धर्म वंश से, सॉरी यहाँ पर वंश है तो यहाँ पर शाक्य वंश से संबंधित थे, शाक्य वंश से संबंधित थे गौतम बुद्ध, तो यहाँ पर शाक्य सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। आगे है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया है? तो महापरिनिर्वाण उन्होंने कुशीनगर में प्राप्त किया है, सारनाथ में पहला उपदेश दिया है। आगे है बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप में से था, तो विचार और आचरण की शुद्धता से था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ। जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, यह कथन किसका है? तो भगवान बुद्ध का है। जातक कथा संबंधित है, तो जातक कथा गौतम बुद्ध से संबंधित दोबारा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये वाला इसको डिलीट कर देते हैं। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत कौन था? तो यूनानी राजदूत जो हैं वो यहाँ पर सही हो जाएंगे मेगास्थनीज। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कराज के नाम से की थी? तो यहाँ पर सही हो जाएगा श्री गुरु अमरदास के द्वारा जो है आनंद कराज के नाम से विवाह समारोह शुरुआत की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उस समय जो विदेशी आया था वो कौन है? बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, तो आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, फाहियान आए थे। सबसे प्राचीन हेनसांग जो है यहाँ पर वो हर्षवर्धन के समय में आए थे। आगे देखते हैं सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या यहाँ पर बतानी है। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 हैं हमारे। निम्नलिखित भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष पाकिस्तान में? तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। तो हमारा ए और बी जो है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आर्य सबसे पहले आए थे। वेदों में से मतलब अब तक हमें जो जानकारी मिलती है वो आर्यों का ही मिलता है, सबसे पहले जो है बसे थे यहाँ पर। वेदों में से सबसे प्राचीन वेद पूछा है तो बिल्कुल ऋग्वेद हो जाएगा। बाकी जो 4 वेदों संख्या जो है वो 4 ये हैं और सबसे प्राचीन जो है वो हमारा ऋग्वेद है। आगे है बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंधित स्थानों को सुमिलित करना है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर दी गई हैं। तो जन्म स्थान उनका लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति उनको बोध गया में हुआ था, प्रथम उपदेश सारनाथ में, और मतलब उनकी जो निर्माण की प्राप्ति है यानी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से उपनिषद सही हो जाएगा। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? हमारा पुराना हिंदू महाकाव्य पूछा है तो रामायण हो जाएगा। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत मिलते हैं? तो संकेत मिलते हैं तो यहाँ पर संकेत हमें आर्यों के काल से मिलते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। बाकी अगर हम उसमें देखें मूर्तियों में से तो हमें कुषाण काल में हमें मूर्तियां मिलती हैं। मूर्तियां तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हैं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी हमें आर्यों के काल से मिलती हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? तो उपनिषद आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या यहाँ पर करता है। कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वेद काल की प्रतीक सिंबॉलिक थी? तो यहाँ पर जो ऋग्वेद काल की प्रथा थी तो वो थी दहेज प्रथा। ठीक है, दहेज प्रथा जो है ऋग्वेद काल की प्रतीक थी, सिंबॉलिक थी। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, तो सिंधु सभ्यता में निर्यात क्या किया जाता था?
तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। सूती वस्त्र यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ से निर्यात किया जाता है। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो चांदी के सिक्के जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा चलाए गए थे। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? तो बिल्कुल अजंता चित्रकारी से मिलता है। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो आधार क्या था? बिल्कुल पेशा यहाँ पर हो जाएगा, पेशा यहाँ पर आधार था। भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई? तो मूर्ति पूजा पूछा है तो आर्यों के काल से पूर्व ही यहाँ पर सही आंसर है। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? तो समाज की प्रकृति जो है वो नगरीय थी। सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता बोलते हैं, द्वितीय नगरी बोलते हैं जब महाजनपद आते हैं। आगे है अशोक महान के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है वो है उसने अपने अभिलेखों की भाषा क्या थी? उनकी हिंदी थी। ये यहाँ पर सही नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो यहाँ पर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, ऐसा माना गया है। आगे है बाकी उत्तर वैदिक काल में थोड़ी सी स्त्रियों की स्थिति कम हो जाती है। तो यहाँ पर वैदिक काल पूछा है, इसलिए हमारा आंसर क्या है? उच्च जो है उच्च स्थिति थी, ऐसा माना जाता है। प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। विंध्य शक्ति के नाम से किसको जाना जाता है? यहाँ पर ये पूछा है। तो वाकटक को विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं था? तो आनंद वर्मन जो है चोल साम्राज्य से संबंधित नहीं था। 4 वेदों में प्रथम वेद है ऋग्वेद। बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया था? चंदेलों ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे है जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभदेव है। सी ऑप्शन। अजंता गुफाओं का निर्माण काल है गुप्ता काल। यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की स्थापना किसने की? तो दीनपनाह की स्थापना हुमायूं ने की थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो यहाँ पर सरखेज रोजा को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। आगे है होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? तो वहां पर ए ऑप्शन हॉलीवुड में स्थित है। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो भोसले मराठा घराने से संबंधित थे। आगे देखते हैं दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो मध्यकालीन शासक बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी ने ही अभियान सर्वप्रथम किया था, वो भी दक्षिण भारत में। आगे निम्न में से किसके साथ श्री कृष्ण देवराय के मृत्यवत संबंधित थे? तो पुर्तगालियों के थे, देवराय के मृत्यवत संबंधित थे पुर्तगालियों। हजारा स्वामी रामा स्वामी मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा कृष्ण देवराय ने, जहां पर क्या है संगीत की ध्वनि सुनाई देती है उस पे प्रहार करने पर। आगे है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? हम्पी में। यह है इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासक विस्तृत वर्णन किया है, वो है तो यहाँ पर सही हो जाएगा, वो है कौन? निकोलो कॉन्टी। हम 100 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, उसके बाद जो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मुगल लोग कौन थे? तो चगताई तुर्क थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो किस मुगल शासक के सहयोगी यहाँ पर हो जाएंगे मीर सैयद अली चित्रकारी। तो हुमायूं के दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार यहाँ पर हो जाएगा मिराक मिर्जा घियात जो है हुमायूं मकबरे के वास्तु, मतलब इन्होंने ही डिजाइन किया था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अशिक्षित था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था? तो अकबर हो जाएगा।
अकबर। इनमें से कौन भेदभावपूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा जजिया। आगे देखते हैं, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि थे, तो सुप्रसिद्ध कवि यहाँ पर रहीम, इनका पूरा नाम जो है राम रहीम खाना, तो इनका पूरा नाम था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे, इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो यहाँ पर सही हो जाएगा अकबर। पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था? तो बाबर के द्वारा किया गया था। आगे, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करा था लेकिन इल्तुतमिश ने समाप्त करवाया था? तो कुतुब मीनार हो जाएगा निम्नलिखित में से। अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे अकबर के, तो दशावंत हो जाएगा। और आगे हम अगले उसमें देखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत